यह बात आज से करीब 2 साल पहले की है, जब मैं 19 वर्ष का था और गर्मियों में मई के महीने में अपने मम्मी पापा के साथ अपनी मौसी जी के घर लुधियाना गया था। मेरी मौसी की लड़की श्रेया है। वह मुझसे 1 साल छोटी है। हम दोनों भाई बहन के बीच पड़ता नहीं था। एक दूसरे से बहुत लड़ते थे, पर जितना लड़ते थे उससे कहीं ज़्यादा हम दोनों में प्यार था। मौसी के घर उनकी एक दूर की रिश्तेदार की लड़की सोनम, जो कि हम दोनों से 2-3 साल बड़ी थी, वह मौसी के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह बहुत ही हॉट थी। उसका फिगर भी 0 साइज का था। मैं तो देखते ही फ्लैट हो गया था, पर वह हमसे बड़ी थी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। सोनम भी हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी शरीर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त दिखता था। अब धीरे धीरे हम दोनों में नैन मटक्का शुरू हो गया। फिर एक दिन की बात है कि घर के सब बड़े लोग बाजार गए थे और हम तीनों घर में ही रह गए थे, क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप थी और बड़े लोगों के साथ बाजार जाने का हम लोग की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इसलिए हम तीनों ने ही उनके साथ जाने से इनकार कर दिया कि इतनी गर्मी में तेज धूप में हम बाहर नहीं जा रहे हैं। दोपहर के 12 बजे वे लोग बाजार के लिए घर से चले गए और मैं श्रेया के साथ घर में अकेला था। सोनम पढ़ाई कर रही थी। हम दोनों घर में अकेले बैठे बातें कर रहे थे। मैंने हाफ लोअर और टी शर्ट पहनी हुई थी और सोनम ने घुटनों तक की स्कर्ट पहनी हुई थी। तभी श्रेया ने बातों बातों में मुझसे पूछा, भाई चाय पियोगे क्या? तो मैंने कह दिया, अगर तेरी इच्छा है चाय की तो मैं भी पी लूँगा, बना ले। सोनम भी बोली, बहुत पढ़ाई वढ़ाई हो गई, क्योंकि सोनम भी गांव की शरारती छोरी थी। चलो श्रेया, मैं भी चाय के साथ कुछ चटपटा चीज़ भी तैयार करवा देती हूँ। तो दोनों नाश्ता और चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई और मैं कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। जब सोनम उठकर रसोई में गई तो उठते ही उसकी स्कर्ट के नीचे से मुझे उसकी गोरी गोरी घुटने के ऊपर का भाग दिख गया। पहले तो मैंने टीवी पर कोई हिंदी फिल्म सर्च करने की कोशिश की, लेकिन उस समय पर कोई भी अच्छी फिल्म नहीं आ रही थी। उनके केबल टीवी पर फैशन टीवी भी नहीं लगता था। लेकिन अब मैं सोचने लगा कि क्या करूं। तभी मैं उठकर अपनी बहन के पास रसोई में चला गया और सोनम के पीछे जाकर खड़ा हो गया। ज्यों ही सोनम मुड़ी तो मेरे ऊपर गिर पड़ी और हम दोनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्रेया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बोली, क्या हुआ भाई साहब, रसोई में क्यों आ गए? यहाँ बहुत गर्मी है। मैं बोला, यार श्रेया, कुछ नहीं, बस अंदर अकेले बैठे हुए बोर हो रहा था तो तेरे पास आ गया। मेरे पास या सोनम के पास, मैं सब समझती हूँ, इतना कहकर मुस्कुराने लगी। श्रेया बोली, भाई तुम कमरे में आ जाओ, मैं बस चाय और नाश्ता लेकर आ ही रही हूँ। मैंने हाँ हाँ ठीक है, और मैं रसोई से बाहर आ गया। इसी दौरान श्रेया चाय और नाश्ता लेकर कमरे में आ गई, पर मैं तो उस समय बाथरूम में था। जब श्रेया ने मुझे कमरे से गायब पाया तो उसने मुझे आवाज़ लगाई, शिवा भाई कहाँ हो? आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। मैं बोला, श्रेया मैं बाथरूम में हूँ, आ रहा हूँ अभी। और मैं फटाफट से अपने हाथ धोकर बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कमरे में आया तो सोनम को शरारत सूझी और मुझसे पूछने लगी, बाथरूम में क्या करने गए थे? आप तो मॉर्निंग में नहा भी चुके थे। तो मैंने कहा, यार मैं जरा हाथ पैर धोने के लिए गया था, गर्मी लग रही थी ना। अब हम तीनों एक ही बिस्तर पर बैठकर टीवी देखने लगे और साथ साथ चाय नाश्ता भी कर रहे थे। मैं बीच बीच में चोर नज़र से सोनम की ओर देख रहा था
और मेरी निगाहें जब उसकी निगाहों से टकराती तो सोनम शर्मा जाती और अपनी स्कर्ट को नीचे खींचने लगती, क्योंकि बैठने की वजह से उसकी स्कर्ट जरा सी ऊपर को सरक गई थी और उसकी थोड़ी थोड़ी घुटने के ऊपर का भाग दिख रहा था। अब मैं बस सोनम के बारे में सोचते हुए चाय पी रहा था और हम तीनों ने चाय और नाश्ता खत्म कर ली। तब मैंने कुछ शरारत करने का सोचकर उससे कहा, यार श्रेया, चल कुछ खेल खेलते हैं। तो वह हंसने लगी और बोली, क्या खेल खेलते हैं? तभी शरारती छोरी बोली, अब हम बच्चे थोड़े ना रह गए हैं जो खेल खेलेंगे। मैंने कहा, यार हम जब छोटे थे तो कैसे कैसे खेल खेलते थे एक साथ, तुम्हें याद नहीं है क्या? जब मैं यहाँ आता था या तू हमारे घर आया करती थी तब हम खूब खेला करते थे। आज मुझे तुझे देखकर उन दिनों की याद आ रही है। तो श्रेया बोली, हाँ वे दिन तो मुझे भी बहुत याद आते हैं। तो मैं बोला, तो फिर आज वही बचपन के पुराने दिन याद करते हैं और वही बचपन वाले कुछ खेल खेलते हैं। वो बोली, पर भाई। मैं बोला, प्लीज। तो श्रेया पूछने लगी, ठीक है भाई, बोलो कौन सा खेल खेले? तभी शरारती छोरी सोनम बोली, यार हम सबसे ज़्यादा चोर पुलिस वाला खेल खेलते थे, तो आज भी वही खेल खेले। तो मैं बोला, ठीक है, चोर कौन बनेगा? तब सोनम शरारती नज़रों से देखते हुए बोली, ठीक है, मैं चोरनी बनती हूँ और तुम पुलिस वाला सिपाही। मैं बोला, ठीक है। मैंने उसे कहा, तू कोई चीज़ चोरी करो फिर मैं तुझे पकड़ूंगा। वो बोली, ठीक है, और मैं अपने कमरे से बाहर चला गया और सोनम अपने रूम में जाकर कुछ चुराने का नाटक करने लगी और तभी मैं उसके पीछे पुलिसमैन बनकर गया और उसे पकड़ने के लिए उस पर झपटा। खेल के अनुसार सोनम मुझसे बचने के लिए वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और वह मेरी बाहों से छूट निकलने की कोशिश करने लगी। पर मैंने सोनम को पीछे से अपनी दोनों बाहों में कस के जकड़ रखा था। मैं बोला, ए चोरनी लड़की, क्या कर रही थी? बता, क्या चुरा रही थी? सोनम जी, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया यहाँ से, मैं पुलिस वाला हूँ। तुम चोरों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हम पुलिस वालों को चोरों की जुबान खुलवाना आता है। और मैं सोनम की तलाशी लेने का नाटक करने लगा और उसके पूरे बदन के कपड़े के ऊपर से दबा दबा कर देखने लगा। वो मना करती रही, मैंने कुछ नहीं चुराया है। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और श्रेया सोच रही थी कि यह सब खेल का ही एक हिस्सा है। मैंने फिर सोनम के दोनों हाथ कस कर पकड़ लिए। तब सोनम बोली, लो देख लो, मैं भी तो यही चाह रही थी। तभी श्रेया बोलने लगी, भाई तुम यह क्या कर रहे हो? खेल में इतना सब कुछ नहीं करते हैं। तो मैंने श्रेया को कहा, यार ऐसे ही खेलेंगे, ऐसे ही मज़ा आएगा। जब तू पुलिस वाली बनेगी तो तू भी सोनम के साथ जो चाहे कर लेना। मेरे ऊपर तो वैसे ही सोनम के प्यार की नशा चढ़ी हुई थी। तभी श्रेया के एक सहेली का फ़ोन आया और कुछ काम है बोलकर श्रेया चली गई और जाते जाते बोली, हमको थोड़ा देर हो जाएगी। मैंने बोला, ठीक है। फिर मैंने सोनम के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। तो सोनम बोली, मैं तो कब की तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो गई हूँ। मैंने कहा, चुप कर चोरनी, एक तो चोरी करती है और ऊपर से पुलिस से जबान लड़ाती है। सोनम बोली, नहीं साहब, आप चाहो तो फिर से चेक कर लो। अब तो मैं अकेली हूँ और कोई दूसरा है भी नहीं। पर अब तक मैं यह भी समझ चुका था कि वो नाटक कर रही है और उसे इस खेल का पूरा मज़ा आ रहा है। फिर मैं खड़ा हो गया और सोनम से पूछा, बोल चोरनी, आराम
से सच सच बता दे कि चोरी का माल कहाँ छुपाया है तूने। देख ले, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। सोनम अब मुझे प्यार भरी नज़रों से देखने लगी और बोली, मैंने कुछ नहीं चुराया सर। मैंने कहा सारे चोर ऐसे ही बोलते हैं। अब सोनम ने हमें पकड़कर खींच लिया और हम दूसरे से गले लग गए। सोनम बोली, शिवा, हमको तुमसे प्यार हो गया है। तो मैं बोला, तुम तो मुझसे बड़ी हो, घर वाले तैयार होंगे। फिर सोनम बोली, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े खिलाड़ी उम्र नहीं देखते हैं, तो हम लोग क्यों देखें? क्या तुमको मुझसे प्यार नहीं है? प्यार तो मैं भी दिलो जान से करता हूँ, पर तुम बड़ी होने की वजह से मैं कह नहीं पाया। अब हम दोनों ने खेल खेल में सारी हदें पार कर दी है। मैंने तभी सोनम से पूछा, सोनम, मज़ा आया ना इस खेल में? वो मेरी बात सुनकर शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। अब तो मुझे हरी झंडी मिल गई। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, फिर हम लोग अपने घर आ गए। अब मैं अक्सर मौसी के घर जाने लगा। कुछ दिनों बाद मेरी मौसी को सोनम और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया, तो सोनम को उसके घर भेज दी। अब कुछ दिन सिर्फ फ़ोन से बातें होती रहती थी। अब धीरे धीरे 1 साल बीत गए। फिर एक दिन हम दोनों ने मिलने के लिए सोचा, और जब मिले तो फिर अपने अपने घर वापस नहीं गए। दूसरे शहर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत किए। हम दोनों काफ़ी मेहनत की और कुछ दिनों बाद एक अच्छी मुकाम हासिल कर लिया। अब घर वालों और रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया है। धन्यवाद।